नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको बताएंगे कि 9 दिनों में किस दिन माता के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि ये कौन हैं और इनका नाम क्यों पड़ा। साथ ही ये भी जानें कि इनकी किन स्वरूप की पूजा करने से आपको क्या फल प्राप्त होगा। सबसे पहले श्री गणेश जी के बारे में जानते हैं। श्री गणेश का मूल स्वरूप ओम माना जाता है। इस रूप में उनकी प्रार्थना और पूजा अनादिकाल से चली आ रही है। हमारे सभी धार्मिक कर्मकांड प्रथम गणेश पूजन से ही प्रारंभ होते हैं। यही ओम श्री गणेश का मूल स्वरूप है। श्री गणेश जी शिव पार्वती के सुपुत्र हैं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम नवदुर्गा हैं। प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह की पूजन आराधन किया जाता है। यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी उपासना से सभी सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की क्षमता नहीं कर सकते। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया जाता है। माँ दुर्गा के 6वें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा से माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सफलता से अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णता गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। माँ की पूजा करने के पश्चात श्री भैरव जी की पूजा करने का विधान है। इनके शरीर का रंग श्याम है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें वे त्रिशूल, खड्ग, खप्पर तथा नरमुंड धारण करते हैं। ये भूत प्रेत योनियों के अधिपति हैं। भैरव जी की प्रसन्नता के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है। ये सामान्य पूजा और उपासना से ही संतुष्ट होकर भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं।